Hello students, in this video lesson we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics. This is part 7. We shall cover the following topics in this video lesson: transpose of a matrix, then properties of transpose of the matrices. First we will learn how can we find out transpose of a given matrix, then what are the properties of transposed matrices. We will cover these two topics in today's video lesson. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है। इफ A इज इक्वल टू Aij be an m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. यानी यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है m by n ऑर्डर का, तो उसकी जो रो और कॉलम है उनको हम इंटरचेंज कर दें तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको हम ए डैश या ए ट्रांसपोज ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसमें एक रो और दो रो है और 3 कॉलम है। तो यदि हम इनको इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह से मिलेगा हमें कि यहाँ जो फर्स्ट रो है 1 2 3, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 1 2 3, और जो सेकंड रो है 4 5 6, यदि हम इसको कॉलम बना लेते हैं इस तरह से, तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाई ए ट्रांसपोज। इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स which is denoted by Aij m by n, then A transpose will be represented by A dash ij with the order n by m। यानी अभी हमने देखा था, प्रीवियस स्लाइड देखी, इसमें A का जो ऑर्डर है, यहाँ A का ऑर्डर यदि हम देखें तो A का ऑर्डर आ रहा है हमारा यहाँ पर, ये है 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। और जो ट्रांसपोज है इसका जो ऑर्डर है ये आ रहा है 3/2, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 रो और 2 कॉलम है। तो इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाते हैं। यानी इसका ऑर्डर यदि m by n है तो इसका n by m हो जाएगा। ये m by n का था तो इसका जो ऑर्डर है दूसरे का वो n by m हो जाएगा। तो यदि हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, A है, और इसका ऑर्डर m by n है, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n by m होगा। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, A डेस के जो एलिमेंट्स होंगे, वो इसके जो एलिमेंट्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है उनसे इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे। इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से हम लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम डिनोट कर देते हैं। सपोज जैसे 1 -3, कुछ नया एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ ले लिया जैसे यहाँ 6 और ले लेते हैं, और यहाँ ले लिया 4√2 और -7 0, और यहाँ ले लेते हैं 0 -8 और 4 देन -1। सपोज ये मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। और यदि इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिलेगा जिसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ 1, जो पहली रो है 1 -3 5 6, यह चेंज हो जाएगी 1 -3 5 और 7। सिमिलरली जो सेकेंड रो है वो यहाँ कॉलम बन जाएगी 4√2 -7 और 0। सिमिलरली जो थर्ड रो है 0 -8 4 -1, वो यहाँ कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 -8 देन 4 देन -1। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ऑर्डर इसका जो है वो 4/3 हो गया है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 3 है। और हम दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसका कोई एक एलिमेंट पिकअप करते हैं। लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ए डैश आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए डैश यदि मैं ए डेस 1 2 की बात करूं तो ए डेस 1 2 यहाँ पर मिलेगा हमें ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है
ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हो गया A-12 यानी ये 4 है। और यदि हम यहाँ देखें तो 4 यहाँ मिल रहा है, हमें 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो जो A21 यहाँ देखें तो ये A21 है, ये वाला जो एलिमेंट है ये हो गया A21, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर मिल रहा है। तो A21 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ A-12 की वैल्यू 4 है। तो ये A21 जो है वो भी 4 है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि A-12 जो है वो A21 के इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। तो इसमें ये होगा कि ये जो एलिमेंट है A12 वो यहाँ आ गया है, A21 की लोकेशन पर पहुँच गया है। सिमिलरली जो A13 है वो यहाँ पर 31 की लोकेशन पर पहुँच गया। ये 0 जो है वो यहाँ 24 लोकेशन पर है, सेकंड रो और फोर्थ में 24 लोकेशन पर है, तो 42 की लोकेशन पर पहुँच गया है, फोर्थ रो और सेकंड कॉलम पे पहुँच गया है। तो इस तरह से जो है इंटरचेंज होगा। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का तरीका है। और इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से किस तरह से रिलेटेड है उसका रिलेशन हमारे पास इस तरह से दे रखा है। तो इस तरह से जो है हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनमें क्या रिलेशनशिप है वो भी समझ सकते हैं। और यदि ए का ऑर्डर दे रखा है तो ए डेस का ऑर्डर जस्ट रिवर्स करने से मिलेगा, यानी इसकी जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इंटरचेंज हो गए। तो नंबर ऑफ जो रो यहाँ 3 थी तो यहाँ नंबर ऑफ रो अब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 हो जाएगी, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 4 है तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएगी। इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम समझ सकते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज देख लीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एनी मैट्रिसेज ए एंड बी ऑफ शूटेबल ऑर्डर, शूटेबल ऑर्डर्स की 2 मैट्रिसेज है, तो ऐसी स्थिति में हम एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रांसपोज का यदि हम वापस ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ट्रांसपोज ले लिया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, एक बार फिर से रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगा। इसी तरह से यदि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल ही होता है, जहां ए के जो है एनी स्केलर नंबर या एनी कांस्टेंट है। सिमिलरली यदि a प्लस बी है, पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लें तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और इसी तरह से यदि a और b जो है यदि उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है तो उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग से स्पेशल दिख रही है क्योंकि यहाँ पर जो है 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रांसपोज है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ जस्ट ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। देखिए बी डैश ए डैश हो रहा है, ए डैश बी डैश नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और ये जो प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसको हम ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं यदि ए माइनस बी होता, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसा ही होता है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि ए डैश माइनस बी डैश होगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ फुलफिल होती है, ये एक ही है, प्रॉपर्टी 3 कह सकते हैं इसको। और इस प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ट्रांसपोज उल्टा क्यों हो रहा है? देखिए सपोज ए का ऑर्डर सपोज m/n है और बी का जो ऑर्डर है सपोज n/p है, शूटेबल होना जरूरी है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी डिफाइन। तो ए का ऑर्डर m/n है तो बी का n/p होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो ये n मैच करना चाहिए। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो डेफिनेटली इसका जो ट्रांसपोज लेंगे उसका ऑर्डर हम देख सकते हैं कितना आएगा। तो पहले इसका अंदर का जो ऑर्डर देखें, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m/p, और ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो ऑर्डर है, पूरे का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, इसका m/p हो रहा है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा p/m, p/m, इसका ऑर्डर हो जाएगा p/m। यानी इसको पूरा जब सोल्व करेंगे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो m/p हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर हो जाएगा p/m। और यदि हम इधर देखते हैं b डैश a डैश, तो b डैश का ऑर्डर यहाँ से दिख रहा है कि b डैश का ऑर्डर लिखना पड़ेगा p/n, तो इसका लिख देते हैं p/n। और जो a डैश है उसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा n/m, n/m। और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि b डैश को जब a डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हट जाएगा और इसका जो ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट का वो आएगा p/m, जो यहाँ पर भी p/m ही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इनको रिवर्स में लिखना पड़ेगा, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर पाएंगे। तो ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब प्रॉपर्टीज थोड़ा
कॉमन है, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए हो जाएगा। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस स्केलर नंबर को बाद में करो चाहे पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ अगर ये हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर ट्रांसपोज करते हैं तो ये इंडिविजुअल जो मैट्रिक्स है उन पर ट्रांसपोज लग जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर ट्रांसपोज लगता है तो मैट्रिक्स जो है वो रिवर्स होकर फिर उनको ट्रांसपोज करना है, फिर उनका ट्रांसपोज करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है ए डैश, उसकी वैल्यू दे रखी है, इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स बी है उसकी भी वैल्यू दे रखी है, और हमें जो वेरीफाई करना है वो ये कि ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज है उसको हमें वेरीफाई करना है। इसी तरह से ए माइनस बी डैश है वो ए डैश माइनस बी डैश, ये हमें 2 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा स्पेस हमें बनाना पड़ेगा, और यहाँ जो है इसको स्पेस बना लेते हैं, साइज बड़ी कर लेते हैं, और अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो ए डैश की वैल्यू हमें दे रखी है, इस क्वेश्चन में ए डैश की वैल्यू हमें मालूम है। तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो ए चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए भी चाहिए और बी चाहिए, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। तो ए डैश हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए फाइंड आउट करना है तो ए डैश गिवन है, एक्चुअली ए डैश गिवन है, तो ए डैश का जब वापस ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए मिलेगा। तो ए हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज करके। तो यहाँ जो रो और कॉलम है इनको इंटरचेंज करके हम ए फाइंड आउट करेंगे। तो इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 जो है वो कॉलम बन जाएगा 3 4, और इसी तरह से -1 2, तो ये -1 और ये 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 1। तो ये तो बन गया ए, तो ये तो आ रहा है यहाँ तक, तो हो गया ए। और फिर बी देखते हैं, तो बी हमारे पास ये रहा, तो बी लिखें तो -1 2 1, सिमिलरली 1 2 3, ये हो रहा है बी। फिर जो भी आएगा उसका बाद में हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ये बाद में हमें ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो इनका जब हम सम करेंगे, ये तो हो रहा है 3 -1 0 4 2 1। यहाँ देखिए 3 -1 0 ये कॉलम था, इसको यहाँ रो बना दिया। इसी तरह से 4 2 1 है, इसको हमने बना दिया क्योंकि ए हमें फाइंड आउट करना था, ए डैश दे रखा था। तो ए डैश का ए डैश करेंगे तो वापस ए मिल रहा है। बी हमें डायरेक्ट दे रखा है। अब दोनों का ऑर्डर चूंकि सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं, और इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आ रहा है 3 -1 तो 2 हो गया। सिमिलरली -1 और 2 यहाँ पर 1 हो रहा है। सिमिलरली 0 और 1 का सम 1 हो रहा है, और 4 और 1 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ जो 2 और 2 4 हो रहा है, और यहाँ 1 और 3 भी 4 हो रहा है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और फिर इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, फिर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें ये दे रखा है 2 1 1 5 4 4। तो ये हो गया ए प्लस बी डैश। तो यहाँ हम लेते हैं LHS जो था वो था हमारा ए प्लस बी डैश, और इसकी जो वैल्यू है वो थी हमारे पास 2 1 1 5 4 4। 2 1 1 5 4 4, और उसका ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं। 2 1 1 5 4 4, 2 1 1 5 4 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास है स्थिति, और इसको हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 1 1 और 5 4 4। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए डैश और बी डैश। तो ए डैश तो हमें पहले से मालूम है, तो 3 4 -1 2 और 0 1, ये तो हुआ ए डैश है। तो ए डैश हम लिख लेते हैं, ए डैश हम लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड जो है उसमें हमें चाहिए ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ दे रखी है। ए डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 और 0 1 है। तो ये 0 1 यहाँ ले लेते हैं, ये 0 1। तो ये तो हो गया
ए डैश की वैल्यू। सिमिलरली जो बी डैश है उसकी भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले बी लिखना पड़ेगा, बी कितना है। तो बी देखिए बी कितना है इस क्वेश्चन में, बी दे रखा है -121, यहाँ लिख देते हैं -121 और दूसरा दे रखा है यहाँ पर 123 है। तो ये हो गया 123, ये हमें बी की वैल्यू दे रखी है और ए डैश की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी थी तो वहाँ से हमने लिख ली, और बी डैश हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इसका जस्ट रिवर्स करके। इसके जो रोज है उनको इंटरचेंज कर लेते हैं, -121 और यहाँ हो गया 123, इस तरह से। अब इनका सम कर लेते हैं, तो हम सम करते हैं तो 3 और -1 2 हो रहा है और 4 और 1 5 हो रहा है। सिमिलरली -1 और 2 1 और 2 और 2 4 हो गया। सिमिलरली 0 और 1 1 और 1 और 3 4 हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थी 2 5 1 4 1 4 और राइट हैंड साइड भी आ रही है 2 5 1 4 1 4। सो रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। एक्चुअली जो रिजल्ट था हमारा कि जो a प्लस बी जो है उसका जो ट्रांसपोज है वो a डैश प्लस बी डैश के इक्वल है, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। और सिमिलरली जो है इसमें जो सेकंड पार्ट है मुझे लगता है वो भी आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हो। इसमें हमें a की वैल्यू जो है वो दे रखी है और b की वैल्यू a की वैल्यू देनी रखी, तो हम पहले a निकाल लेंगे, a यही होगा, और जो b है वो गिवन है, यहाँ माइनस करना है, बस सिंपली यहाँ पर माइनस करके पहले ये फाइंड आउट करना है और फिर सेकेंड पार्ट में हमें a डैश और b डैश मालूम रहेगा। a डैश मालूम है, b डैश हम यहाँ से रिवर्स करके और वैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम देख लेंगे कि ये भी सही है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, सेकंड पार्ट आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनको भी, सेकंड वाला जो पार्ट है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट मैंने वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाइड। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज गिवन -2 3 1 2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है -1 0 1 2 और हमें फाइंड आउट करना है a प्लस ट्वाइस बी डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो है एक तरीका तो ये है कि पहले हम a फाइंड आउट कर लें और यहाँ इस b का ट्वाइस भी कर दें, और दूसरा तरीका एक ये भी है कि हम सबसे पहले a प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें ये a डैश यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये जो 2b है उसका डैश हो जाएगा। अब हमने देखा ये जो 2 है वो स्केलर नंबर है बट कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो इसमें a डैश की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी है और b डैश जो है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले a डैश की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो यहाँ रख देते हैं -2 3 1 और 2, ये तो हो गया a डैश हो गया। और सिमिलरली जो ट्वाइस ऑफ b डैश करना है तो पहले ट्वाइस और b डैश की वैल्यू रख देते हैं। b डैश यहाँ पर इसको इसकी जो रो है उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, -1 0 और यहाँ हो गया 1 2। अब पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे रहेंगे -2 3 1 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो रहा है -2 2 0 4, इस तरह से आ रहा है। अब हम इनका सम कर लेते हैं, तो -2 और -2 हो गया -4 और 3 2 हो गया 5, सिमिलरली 1 और ये हो रहा है 2 4 6। इस तरह से हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a डैश की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी और यहाँ b डैश की वैल्यू जो है हमने इंटरचेंज करके निकाली है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ आसानी से एडिशन करना सरल है, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया है, तो ये रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी काम में ली है, या आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले चूंकि b हमें मालूम है तो इसका ट्रांसपोज कर लें, a डैश का ट्रांसपोज कर लेंगे तो वापस a मिलेगा, माइनस ये जो -2 1 है ये रो बन जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर a निकाल करके पहले हम a प्लस ट्वाइस भी निकाल लें और जो आता है फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम को इंटरचेंज करके, तो फाइनली हम इस आंसर तक वैसे भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b डैश a डैश, ये हमें, और जहां पर a की वैल्यू और b की वैल्यू दे रखी है, अब ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए चलिए, तो इस सबसे पहले हमें a भी फाइंड आउट करना है और a का जो ऑर्डर है वो यहाँ देखें हम, तो इसमें 3 तो रो है और कॉलम जो है वो एक ही है
और इसमें देखिए तो एक रो और 3 कॉलम है, तो डेफिनेटली जो ए बी आएगा, ए बी जो आएगा उसका जो ऑर्डर है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले ऑर्डर देख लेना चाहिए तो इससे पता रहे कि ए बी में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी। तो यहाँ 3/1 है और ये 1/3 है, तो ये जो 1 और 1 कॉमन है, तो डेफिनेटली ए बी विल बी डिफाइंड और 3/3 ऑर्डर पे आएगा। ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 3/3, यानी कि टोटल 9 एंट्रीज में हमें मिलेगी जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका रहेगा वो हमारा जो है, इसमें सबसे पहले हम ये लेंगे, इधर तो ऐसे रो यूं लेनी है और कॉलम ऐसे लेना है, यानी पहले R1 C1 करेंगे। तो जब भी हम ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी फाइंड आउट करने का हमारा जो नियम है वो ये है कि पहले R1 है उसको C1 से करेंगे, यानी कि R1 C1 एक एंट्री मिलेगी। फिर इस R1 को C2 से करेंगे तो हमें दूसरी एंट्री मिलेगी R1 C2। फिर हम R1 को C3 से करेंगे तो तीसरी एंट्री मिलेगी R1 C3। सिमिलरली यहाँ पर मिलेगा R2 C1, R2 C2, R2 C3। सिमिलरली यहाँ R3 C1, R3 C2 और R3 C3। इस तरह से हमें एंट्रीज मिलनी है। तो ये ए बी फाइंड आउट करने की जो ट्रिक है वो ये है। अब हम शुरू करते हैं फाइंड आउट करना। और चलिए तो हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो चाहिए ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है R1 C1, यानी कि जो R1 में 1 एंट्री है और यहाँ पर -1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। और फिर जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1 आएगा। तो ये तो हो गया R1 C1, R1 C2, R1 C3। इसी तरह से जो R2 है, R2 यानी -4 को हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 से। तो -4 मल्टीप्लाइड विद -1, तो यहाँ आ जाएगा 4। सिमिलरली -4 जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -8, -4 जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -4, ये आ रहा है। सिमिलरली 3 से करेंगे तो -3, और यहाँ हो गया 3 2 जा 6, यहाँ हो गया 3 1 जा 3। तो ये हमें मिला ए बी मिला है। और अब यहाँ से जो है हम लेफ्ट हैंड साइड हम आसानी से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज है। तो अब ए बी ट्रांसपोज लिखना आसान है। इसके लिए हमें ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये वाले जो भी हैं। अब जो फर्स्ट रो है -1 2 1, ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम बनेगा -1 2 1। सिमिलरली जो सेकंड रो है 4 -8 -4, तो 4 -8 -4। सिमिलरली जो थर्ड वन है वो है -3 और 6 और 3। इस तरह से हमने ए बी ट्रांसपोज निकाल लिया और ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया है -1 2 1, और सिमिलरली इधर जो है 4 -8 -4 और -3 6 3। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में हमें पहले बी डैश चाहिए और फिर ए डैश चाहिए। तो यहाँ हम एक स्लाइड और लेते हैं और हम ए की वैल्यू वहाँ लिख लेते हैं 1 -4 3, 1 -4 3। ये तो था ए, ये ए था। और इसी तरह से जो बी है उसको भी लिख लेते हैं। बी था हमारे पास -1 2 1, -1 2 1, -1 2 1। चेक कर लेते हैं। 1 -4 3, 1 -4 3 और -1 2 1, -1 2 1 ये है। अब हमें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसमें हमें जो लेना है वो है बी डैश ए डैश। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बी डैश चाहिए। तो बी डैश हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। बी डैश यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो बी डैश आ रहा है -1 2 1, ये तो बी डैश हो गया। और ए डैश हम यहाँ लिख लेते हैं। ए डैश हमारे पास है, जस्ट इसको हम चेंज करेंगे तो 1 -4 और 3 इस तरह से आ गया। अब इसका ऑर्डर जो है वो है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो अब हम आसानी से जो है बी डैश ए डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी डैश ए डैश हम फाइंड आउट करते हैं कितना आता है। तो बी डैश ए डैश में हम ये जो R1 है उसको C1 से करेंगे तो -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4।
फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। सिमिलरली जो 2 है जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, देन 2 -4 को तो -8, 2 3 जा 6। सिमिलरली 1 से किया तो 1 -4 और 3, ये हमें मिला B डैश A डैश। अब हम देखते हैं B डैश A डैश की एंट्री है फर्स्ट रो की -1 4 3 -3, और यहाँ भी है -1 4 -3। AB डैश की एंट्री -1 4 -3 है, और यहाँ पर हमारे पास B डैश A डैश में भी -1 4 -3 है। फर्स्ट एंट्री मैच कर रही है। सेकंड देखिए 2 -8 6 है, 2 -8 6 है, बिल्कुल सही है। थर्ड एंट्री यहाँ पर 1 -4 3 है, यहाँ भी 1 -4 3 है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी और यहाँ जो ये आ रहा है ये राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की दोनों ही जो है इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो हम इस तरह से जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड है। सो टुडे वी लर्न द फॉलोइंग टॉपिक्स: ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस थी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने इसमें सॉल्व करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।